समीर भाई, श्री राम जी को आप अपना पूर्वज मानते हैं और जिस वजह से आप उनका सम्मान करते हैं, ये बात तो क्लियर हो गई। श्री राम जी का युग कौन सा है, किस युग में आए थे वो? आई कैन नॉट से। आप पूर्वज मानते हैं, आपके पास बेसिक इंफॉर्मेशन तो होगी। आई डोंट हैव अथेंटिसिटी अबाउट इट। मैं अपने जो परदादा हैं या उनके जो दादा हैं उनको अपना पूर्वज मानता हूँ, लेकिन वो किस दौर में आए मैं नहीं बता सकता। श्री कृष्ण आपके दादा एग्जिस्ट करते थे क्योंकि आप एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है ना? इसी सबूत है उनके होने का। श्री श्री ओके। राम के होने के लिए हमें उस युग का पता होना और उस पर बात करना जरूरी है। मुझे ये बताएं, श्री ओके। राम जी का युग कौन सा था, किस युग में आए थे? इस मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, अगर अकॉर्डिंग टू सनातन या सनातनी के बिलीफ से आपको जानना है तो उनके पास बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, बहुत सारे दावे हैं, बहुत सारी किताबें हैं। अकॉर्डिंग टू यू, यू आर राइट नाउ अकॉर्डिंग इन टू फ्रंट मी। ऑफ मी एंड यू आर अ सनातनी। हाँ, तो नहीं नहीं है। मैं बता रहा आप हूँ, क्यों ना कर रहे हैं भाई। फिर? भाई मैं आपसे क्या बता रहा हूँ, अकॉर्डिंग टू मी, मेरे पास इसका कोई हिस्टोरिकल एविडेंस नहीं है कि वो किस टाइम पे आए, आए भी कि नहीं आए। आए भी के नहीं ओके, आए, इसका भी एविडेंस नहीं है। नहीं है, नहीं है मेरे पास। अगर हिस्टोरिकल पूछोगे, हिस्टोरिकल नहीं है, किताबों से है, किताबों से है, लेकिन हिस्टोरिकल नहीं है। आपके पास है मोहम्मद, आपके साथ है मोहम्मद साहब का नहीं नहीं हिस्टोरिकल नहीं नहीं एविडेंस। नहीं नहीं, डू यू समीर हैव समीर डू यू समीर हैव समीर डू यू समीर हैव समीर बैसाखी? भाई, समीर भाई, व्हाट डू यू समीर मीन भाई, बैसाखी? समीर भाई, सुनो, बैसाखी, व्हाट डू यू मीन बैसाखी? व्हाट डू यू व्हाट डू मीन? यू मीन बैसाखी? दिस इज द वर्ड यू टोल्ड अस, यू टॉट अस मैं व्हाट इज कह रहा बैसाखी। हूं मेरे पास कोई यू हिस्टोरिकल आर द एविडेंस वन, नहीं है राम जी का। समीर तुम्हारे पास ब्रदर, मोहम्मद समीर का माय हिस्टोरिकल स्वीट, एविडेंस है? my sweet and cute brother, डू यू you are हैव the डू यू ones हैव told us the word Baisakhi, that Muslims always use Baisakhi to defend their. Now you are using Baisakhi. I have asked द you about प्रॉब्लम Shri इज, Ram ji. नो नो नो, नाउ लिसन टू मी आबिद। अब श्री मेरे को राम जवाब जी, दो, श्री सुनो आपने सुनो बोला, सुनो जरा, सुनो ये सुनो, बड़ा हिस्टोरिक, अपनी बड़ा बात का हिस्टोरिक जवाब सुन स्टेटमेंट लो। आई आपकी तरफ से, बड़ी हिस्टोरिक अगर स्टेटमेंट आप आई है समीर, सुन एक मिनट मुझे इसको अगर रिपीट, आप मुझे एक सुनोगे मिनट नहीं ना, रिपीट। अबे सुनो सुनो आमिर, ऐसे बात नहीं हो सकती। सुनूंगा, मैंने तुमको कब सुनना कहा पड़ेगा, है? तुमको सुनना सुनूंगा, पड़ेगा, तुमको सुनना पड़ेगा भाई। सुनूंगा, मेरे से मैंने बात कब कर रहे कहा हो तो नहीं सुनो। सुनूंगा? टाइम, मैं सुनूंगा, मैंने मैंने कब इनकार किया? टाइम तो क्लियरली, दे दे, सुनिए मेरी बात, एक मिनट। सुनिए ना मेरी बात। अरे भाई मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। ओह, लेट मी कंप्लीट, लेट मी आंसर। हम्म, मैंने हम्म, यहाँ पर ये बोला, और सिर्फ यहाँ पर नहीं बोला, मैंने अपनी स्ट्रीम पर भी बोला है कि जीसस, मोहम्मद, कृष्णा जी और राम जी का होने का, एग्जिस्टेंस का कोई और यार भी तुम, हिस्टोरिकल अरे भाई एविडेंस मेरी बात सुनो, नहीं है। जब जब हमारे पास है सबूत, हमारे पास है, ओके, अभी विषय गिव मी द नहीं है वो, हिस्टोरिकल एविडेंस। हमारे नो, पास गिव मी द विषय नहीं है, हिस्टोरिकल अभी ये एविडेंस। विषय नहीं है, आई अभी वांट विषय नहीं है। हिस्टोरिकल एविडेंस। बिल्कुल विषय है, मैं दूंगा, मैं बिल्कुल दूंगा विषय है। सबूत। हम एक लोग मिनट, पैरेलल बात कर रहे हैं, हिस्टोरिकल हम लोग एविडेंस, पैरेलल इधर बात इधर कर रहे हैं। बात होगी, इधर पैरेलल बात इधर होगी इधर 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 समीर भाई। इधर हाँ, हिस्टोरिकल इधर ही हूँ, एविडेंस है इधर ही हमारे हूँ। पास। हिस्टोरिकल सुनो एविडेंस दीजिए सुनो प्लीज, सुनो मोहम्मद साहब सुनो की सुनो, एग्जिस्टेंस समीर का। समीर दीजिए समीर दीजिए। समीर समीर, मेरी एक बात सुनो मेरा भाई, आपकी स्ट्रीम्स का टाइम खत्म हुआ चाहता है मेरा भाई, मेरी बात सुन ले गौर से। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सबूत हम अल्लाह के हुक्म से देंगे, पता है किन की किताबों से? दीजिए, दुश्मनों की किताबों से हम देंगे, ठीक है? मुझे वो हिस्टोरिकल कोई एविडेंस चाहिए, किताबों से नहीं चाहिए। हिस्टोरिकल ना, एविडेंस, ओहो हिस्टोरिकल हिस्टोरिकल एविडेंस। एविडेंस, बीच में नहीं बोलना समीर, मैंने सुना है ना, मैं खामोश हो गया हूँ, बीच में नहीं बोलना मेरा भाई, नहीं, आपने कहा सुना? आप सुन ही नहीं रहे। बीच में नहीं बोलना मेरा भाई, आपका मैं सवाल बोल आ रहा गया अपनी हूँ। ना बात समीर करो, भाई। आप अपनी बात करो, समीर फिर मेरा भाई सुनिएगा। भाई, एक देखिए मैं मिनट दे अभी भी दीजिएगा, सम्मान से बात, दोनों भाई एक हाँ मिनट दे दें, दोनों भाई एक मिनट दे दें। समीर भाई, आपका सवाल आ गया ना, तो अब उसको जवाब भी ना दें, आप फिर वही बात रिपीट कर रहे हैं कि सुनिए, नहीं एक काम है, करें नहीं आमिर है। भाई, वो अली भाई, एक काम करें, मैं बिल्कुल जवाब सुनूंगा, जवाब दूंगा भी। एक एक मिनट का टाइमर लगाएं प्लीज, ऐसे बात नहीं हो सकती। मैं टाइमर देखता हूँ और लगाता हूँ, लेकिन ये कि आप टोके टोके नहीं, आपकी नहीं बात नहीं, आमिर टाइमर भाई नहीं, ने टाइमर टोका नहीं। टाइमर अपने तरीके से हम चलेंगे कि समीर हमें बताएगा कि क्यों कैसे टाइमर से चलेंगे। बात, क्यों नहीं टाइमर आप से हमारे बात मर्जी करने से का क्या चलेंगे समीर, तकलीफ समीर है? आपकी आपको मर्जी से नहीं ज्यादा चलेंगे टाइम मिल जाएगा, समीर, परेशान ना हो। समीर समीर जवाब समीर दीजिए ना। तो समीर फिर खत्म हो आपको गया ना डिस्कशन नहीं करना है, तो फिर भाई, आपको क्यों नहीं डिस्कशन समीर नहीं भाई करेंगे करना भाई? है। समीर तो भाई, ये इज्जत के भागने का साथ बात तरीका होगी ना ठीक भाई, नहीं क्या है। हो गया? समीर भाई देखें, भाई टाइमर मैं टूमर मैं लगाएं। एक मैं नहीं आम चाहता कि मुसलमान आप के साथ भी टाइमर से बात करता रहा हूं, तो आपको मेरे आप साथ टाइमर से बिल्कुल बात करते करने में रहे कोई हैं, दिक्कत नहीं मगर अगर होगी। आप टोकेंगे समीर, आप समीर चुप कर रहे सुन, हैं, समीर जवाब आप देने चुप दो कर ना। रहे हैं। आपने सवाल किया है कि आपके पास हिस्टोरिकल एविडेंस नहीं है, तो आप जवाब भी नहीं देने दोगे? ये कौन सा ठीक है, तरीका है? आपके, ऐसा मैंने कहा है, आपके पास भी तो नहीं है ना। तो यार ओ इसका भाई, मतलब ये तो नहीं, सुन तो लेना, जवाब तो सुन लेना। अली भाई एक मिनट रुकें, अली भाई मैं बात करता हूँ, ये बोलेगा तो मैं इसको फिर ठीक कर लूंगा अपने तरीके से क्योंकि अब जारी बात है, टाइम खत्म हो गया, बहुत हो गया, अब क्या है ये?
सारी दिहाड़ी थे लगे रहिए हूं। अच्छा बात ये है, जिसका नसीब होगा हो जाएगा। अच्छा बात ये है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सबूत अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमानों के पास मौजूद है। हम इस सबूत को देने के लिए तैयार भी हैं, देते रहे भी हैं। ये वाहिद सनातनी हैं जो अपने मुंह से बोल रहे हैं, स्टेटमेंट क्लियर होने लगी है। ये सनातनी हैं जो नारा मारते हैं पूर्वज का, और जब सबूत की बात आई तो कहते हैं जी मेरे पास कोई हिस्टोरिकल एविडेंस कोई भी नहीं है कि वो एग्जिस्ट करते भी थे कि नहीं करते थे, और एक काल्पनिक व्यक्ति के नारे भी मार रहे हैं और उसके नाम पर मंदिर भी और राष्ट्र भी, सारा कुछ ही काम चुक दिया हुआ है। पॉइंट नंबर 1। दूसरा, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विषय होगा, उस पर बात करेंगे, एतराजों के जवाब देंगे, ऐसे दलाइल देंगे कि अगले बंदे के 14 तबक रोशन हो जाएंगे। ये नहीं कहेंगे कि तैयारी करने दीजिए, जरा इधर दाएं बाएं देखने दीजिए, ये नहीं कहेंगे, अल्लाह के हुक्म से। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के हुक्म से। तो एक चीज ये सिद्ध कर लें, मेरा सवाल सुने, आप वापस आ जाएं। श्री राम का युग कौन सा था, जो असल सवाल है जिससे आप जान छुड़वा रहे हैं, उधर वापस आए जी। ओके, आपकी बात पूरी हो गई। मैंने आपको क्लियरली बोल दिया है कि मैंने कहा है कि मेरे पास हिस्टोरिकल एविडेंस नहीं है, किसी भी सनातनी के पास हिस्टोरिकल एविडेंस नहीं है, किसी के पास भी नहीं। अगर कोई ये कहता है हिस्टोरिकल एविडेंस यहाँ दर्ज है कि उनका दौर क्या था, उनका जीवन क्या था, वो किस टाइम पे हुए, कोई भी नहीं बता सकता है। क्योंकि हिस्टोरिकल एविडेंस वो होता है जिसको हिस्टोरियन दर्ज करता है अपनी किताबों, ना कि कोई मजहबी किताबों में। मजहबी किताबों में बड़ी जगह आपको उनका दौर मिलेगा, उनका शासन मिलेगा, उनका शासन काल मिलेगा, उनका जीवन चरित्र मिलेगा। हिस्टोरिकल एविडेंस में नहीं मिलेगा। उसी तरीके से किसी भी रिलीजियस फिगर का हिस्टोरिकल एविडेंस नहीं है, ना जीसस का, ना मोहम्मद साहब का, ना कृष्णा जी का, ना राम जी का। अगर आपके पास मोहम्मद साहब का हिस्टोरिकल एविडेंस है, किसी भी मजहबी किताबों से नहीं चाहिए मुझे, सिर्फ हिस्टोरिकल एविडेंस, तो आप मुझे रिप्रेजेंट करें, प्रेजेंट करें आप। और अगर आपके पास भी ये नहीं है और फिर भी आप मोहम्मद साहब को अल्लाह का रसूल और अपना नबी मानते हैं, तो फिर आपको इस पर एतराज नहीं होना चाहिए कि लोग राम को अपना पूर्वज मानते हैं। जी आमिर भाई, ओवर टू यू। क्लेम मैं कर रहा हूं या वो कर रहा है जो नारा मार रहा है और ये भी मान रहा है कि कोई भी नहीं है? मेरा तो क्लेम है अभी तो वो नारा एग्जिस्ट मार रहे करते हैं। हैं। मैं क्लेम भी करता हूँ एग्जिस्ट करते हैं। आप तो क्लेम कर रहे हो कि वो नहीं है, फिर नारा किस चीज पे मार रहे हो? बीच में ना बोलो, मैं बोला हूं, इंसान का बच्चा बन। कमाल है यार, मैं चुप करके सुनता रहूं, मेरी बारी में चाऊं चाऊं बीच में। बोलो यार अब। चुप करके बैठ जा, माइक म्यूट कर मेरा भाई, इज्जत के साथ। बात ये है, क्लेम आप कर रहे हो, क्लेम आप कर रहे हो कि श्री राम नहीं है किसी के पास, बल्कि ये लो नवा कटा खोल दिया यहां पर, इसको भी रिकॉर्ड शॉर्ट बना लो। उन्होंने कहा जो कहता है कि वो एग्जिस्ट करते थे वो भी झूठ बोल रहा है, कोई हिस्टोरिकल एविडेंस नहीं है। अपनी तो लुटिया डूबी ही डूबी, साथ सारे सनातनियों की भी डूब दी, और कहते हैं जी किसी के पास भी नहीं है। मेरे पास मेरे पास तो है, हम तो डूबे हैं, तुमको भी साथ ले डूबेंगे। उन्होंने कहा जी मेरे पास तो कोई नहीं है, किसी के पास भी नहीं है, और जो बोलता है वो भी मक्कार है, झूठ बोल रहा है। पॉइंट नंबर 1। दूसरा ये है, ये सवाल आप पर है, ये जो ये मान रहा है कि श्री राम का कोई हिस्टोरिकल एविडेंस एग्जिस्टेंस का नहीं है, वो नारा किस बेस पे मार रहा है? हम मार रहे हैं तो हम कहते हैं कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। अब बात यह आई कि आप साबित करें, जब वो विषय होगा हम उसको साबित कर देंगे। और आपने अगर सबूत मांगना है तो आपसे प्राइवेट ईमेल आ गई है ना, प्राइवेट बात हो जाएगी, उसमें आपको सबूत देते रहेंगे। आपका साथ इस्लाम के ऊपर बात करने का तरीकाकार मुफ्ती साहब ने कल आपको बता दिया है क्या तरीकाकार है। मेरा सवाल, बैक टू द सवाल, सवाल ये है, श्री राम आपने, बल्कि अली भाई मेरे ख्याल से मैं सवाल क्या दोहराऊं, अली भाई ये सवाल था, बम्बार्डमेंट देखिए सवाल की अली भाई। जी जी। भाई ये सवाल था, अब मैं क्या पूछूं? वो युग भी नहीं बता रहे। अगर वो युग बताते तो फिर मैं युग की गिनती करवाता, सालों की गिनती क्या है। ये बड़ी लंबी गप चलनी थी, मगर उसने पहले हथियार डाल दिए। खैर बहरहाल, ओवर टू अली भाई, मेरी तरफ से बस इतना आमिर ही है, भाई, और कोई बात मेरा अगर चलती है तो उसको डिस्कस करते हैं जी। मेरा जस्ट 1 मिनट का एक क्वेश्चन है, और वो मेरा दावा ये है कि समीर भाई ने पब्लिक के साथ, सनातनियों के साथ, हमारे साथ झूठ बोला, और आज ही के स्ट्रीम में लाइव झूठ बोला।
सारी किताबों को ये नहीं मानते, एक किताब इन्होंने पढ़ी और उसको ये मानते हैं, ये झूठ बोलते हैं। और झूठ क्या है, अगर ये श्री कृष्णा जी को भगवान नहीं मानते तो फिर ये फॉलो कहां से करते हैं? वहां पर तो है ही उनकी भक्ति की बात और उनके ईश्वर होने के दावे भगवत गीता में मौजूद हैं। और ये बंदा कह रहा है कि मैं भगवत गीता को फॉलो करता हूं। भगवत गीता को फॉलो करते हो तो फिर कृष्ण जी को आपको भगवान मानना पड़ना था, अवतार नहीं बल्कि स्वयं खुद उसके अंदर, गीता के अंदर उनके दावे मौजूद हैं। अगर आपने पढ़ी होती तो आप ये इतना बड़ा झूठ आके हमारे सामने कम से कम ना बोलते। हम ऐसे ही जो है ना आपकी तरह मुसलमान नहीं है समीर साहेब, और हम आप ही की तरह सनातन के ऊपर बात नहीं कर रहे। मैंने ये दावा किया है, करो इसको कि तुम फॉलोअर ऑफ गीता हो। अगर फॉलो करते हो तो फिर उसके एक एक श्लोक के तुम जिम्मेदार हो और तुम्हें पता ही नहीं है कि भगवत गीता के अंदर क्या क्या मौजूद है बवाल। मैंने दावा कर दिया कि समीर अगर फॉलो करता होता, फॉलोअर का मतलब है उसकी बातों को ऑन करके उसको फॉलो करता है। तो ये श्री कृष्णा जी को उन्होंने स्टार्ट में कह दिया कि भाई मैं कोई भगवान कोई ईश्वर मैं नहीं मानता हूं, मैं जस्ट पूर्वज मानता हूं। तो जस्ट पूर्वज हैं कृष्ण जी इनके, ये भगवत गीता में नहीं लिखा हुआ। भगवत गीता में तो उनका ईश्वर तक होना लिखा हुआ, जो उन्होंने क्लेम किया, जो उन्होंने दावे किए। तो अगर ये करते हैं तो ये झूठ ना बोलते। समीर साहब क्या फरमाएंगे इसके ऊपर? भगवत गीता को भी फॉलो नहीं करते। आप दोनों की बातें मैंने सुनी है जिस खामोशी के साथ, अब आप उसी खामोशी के साथ जवाब सुनिएगा। आप हालांकि इस तरीके से कर रहे हैं कि पहले एक आदमी बात करता है फिर दूसरा सवाल करने लगता है। अब मैं अपना मेरे पास एक टाइम है, अब एक टाइम में मैं आमिर को काउंटर करूं कि आपका जवाब दूं, तो ये जो हिपोक्रेसी और ये जो दोगलापन आप नहीं क्यों हो गया उसको कैसे छोड़ दूं मैं? जो इतना बड़ा ब्लंडर मारा उस आदमी ने, उसको कैसे छोड़ दूं? चले ठीक है, एक मिनट रुक जाए। ये कह रहे हैं आमिर भाई, अब आप रुक जाए, मेरा टर्न है ना भाई, अब आप सुने जवाब। मैं रुक पहले मैं जाता आमिर को हूं, जवाब दूंगा फिर आपको दूंगा। डिवाइड तो कर देना, मुझे थोड़ा सा डिवाइड कर दे। अरे मेरे भाई रख ली ना आपने अपनी बात जी, रख ली ना आपने अपनी बात, तो भाई पहले मैं आमिर को जवाब देता हूँ फिर आपको देता हूँ। ठीक है, दो जी। जहां तक आमिर ने ये कहा है कि हमारे पास मैंने ये कहा है कि हिस्टोरिकल एविडेंस नहीं है और युग नहीं बताया है। मैंने कहा है किताबों के अगर एतबार से आप चलोगे तो किताबों में युग लिखा हुआ है, लेकिन मैंने बात की है यहाँ हिस्टोरिकल। यार एक मिनट यार, होल्ड ऑन, इसलिए तो उस पर बात नहीं कर रहा हूँ यार। वो मेरे बीच में क्यों बोल रहे हो भाई? मैंने वो पढ़ी नहीं तो इसीलिए तो उस पर बात नहीं कर रहा हूँ ना। रीजन क्या है बात ना करने का? उस पर यही तो है कि मैंने पढ़ी नहीं है, और जब पढ़ी होती तो फिर बात करता ना उसके ऊपर इसीलिए बात नहीं कर रहा हूं। मैंने बात करी है यहाँ पर हिस्टोरिकल एविडेंस की, और मैं फिर बोल रहा हूं, दर्ज कर लो इसको। मेरे पास तो क्या, दुनिया में किसी भी सनातनी के पास कान्हा जी, कृष्णा जी और राम जी का हिस्टोरिकल एविडेंस नहीं है, क्योंकि जो राम जी का जो जन्म है वो अकॉर्डिंग टू स्क्रिप्चर त्रेता युग में बताया जाता है मेरे भाई, और कलयुग को शुरू हुए 5,500 साल हो गए हैं और उससे भी पहले हुआ है। यहाँ पर भी सीधी सी बात यह है कि मां सनातनियों का मानना यह है कि उनका जो जन्म है वो 11,000 साल पहले माना जाता है। कंफर्म नहीं, माना जाता है, मानते हैं सनातनी, श्योरिटी नहीं है। शुक्र है, भाई कर लिया, ठीक है जी। क्या चेक कर लिया? मैं चेक नहीं, मैं पहले से ही बात नहीं कर रहा हूँ स्क्रिप्चर के ऊपर भाई, मुझे उसका युग भी पता है लेकिन मैं उस पर बात क्यों करूं जब मैंने वो पढ़ा नहीं और मैं उसको ऑन नहीं करता। अब बात समझ रहे हो ना मेरे में क्या कह रहा हूँ? मैं इसलिए इस पर बात नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मैं उसको ऑन नहीं करता भाई। तो जो चीज सिर्फ मानी जाती है ना उसको मैं ऑन नहीं करता, मैं बात करता हूँ प्रूवन पे, और प्रूवन चीज होती है साइंटिफिक या फिर हिस्टोरिकल। नहीं है हिस्टोरिकल एविडेंस राम जी का तो वो बात नहीं कर सकता कि कब कब उनका दौर हुआ है, कब वो आए हैं। जहां तक उनको पूर्वज मानने की बात है, उनको पूर्वज मानने के लिए मेरे लिए ये जरूरी नहीं है कि उनका दौर क्या था। अगर भारत में वो जन्मे हैं और भारत के हम लोग वासी हैं, भारत में हम लोग रह रहे हैं, हमारे पूर्वज भारत के हैं, तो डेफिनेटली वो हमारे पूर्वज बन जाते हैं। उनका दौर क्या है डजंट मैटर फॉर अस। दूसरी बात जो कृष्णा जी के बारे में, अब आता हूं आपके जवाब के ऊपर। अवेकनिंग भाई, आपने जो कृष्णा जी के बारे में कहा है कि मैंने गीता पढ़ी नहीं है और मैं उसको ऑन नहीं करता हूं, मैं 100% गीता को ऑन करता हूं, लेकिन आप में से शायद किसी को भी ये पता नहीं होगा, 90% सनातनियों को नहीं पता है कि गीता के जो असल श्लोक हैं, असल रियल जो श्री कृष्ण जी ने दिए हैं, उनकी तादाद 700 नहीं है, 70 है, 70। और मेरे पास 70। हाँ, होल्ड ऑन कहते हैं जी सनातनियों को भी नहीं पता ये आर्य समाज का। ओए क्या गेम डाल रहे हो यार? मेरी बात चल रही, मेरा जवाब मेरा कंप्लीट होने दो, फिर बोलना अपने बारे में। जी बोले ठीक है, बोले। मैं कह रहा हूं एक पंथ ऐसा भी है सनातन में जिनका ये मानना है, और उनके पास बाकायदा PDF फॉर्म में
70 श्लोक वाली गीता मौजूद भी है। उनका कहना ये है कि ये वो रियल गीता है जो श्री कृष्ण ने वहां पर अर्जुन को ज्ञान देते हुए कही थी महाभारत में। बाकी के जो 700 श्लोक हैं वो या तो वो किसी और का संवाद है, या तो किसी और की बातें हैं, या तो उसमें एड ऑन है, उनका ये मानना है। लेकिन मुझे गीता के 700 श्लोकों में मुझे पर्सनली एक भी, अरे सुन लो भाई, सुन लो, मैं भी बोल क्या रहा हूँ, सुनो। तो मुझे 700 के 700 श्लोकों में कोई प्रॉब्लम, कोई आपत्ति, कोई दिक्कत नजर नहीं आती, इसलिए मैं 700 के 700 श्लोकों को ऑन करता हूं। जहां तक बात है कृष्णा के खुद को ईश्वर कहने की, तो कौन से कृष्णा, फिजिकल फॉर्म या स्पिरिचुअल फॉर्म, ये भी डिस्कस की बात है, इस पर डिस्कस किया जाएगा। यहाँ पर आपको एक चीज समझनी चाहिए। लेट मी कंप्लीट माय आंसर, लेट मी कंप्लीट माय आंसर, लेट मी कंप्लीट माय आंसर। करो कर लेने दे समीर भाई, टाइमिंग तो बता दो भाई, आप फिजिकल, अरे भाई आप फिजिकल फॉर्म में जिन कृष्णा जी को जानते हैं, जिनके द्वारा वो गीता का ज्ञान दिया गया है, वो खुद युधिष्ठिर की सभा में ये कहते हैं, जब बाद में उनको कहा जाता है कि गुरुवर आप वो गीता का ज्ञान दें जो आपने वहां रणभूमि में दिया था। तो श्री कृष्णा जी कहते हैं कि ए अर्जुन, ए युधिष्ठिर, जो ज्ञान तुमको प्राप्त हुआ है रणभूमि में, वो मैंने नहीं दिया, वो स्वयं ईश्वर ने दिया। तो वहां पर वो इस बात को कह रहे हैं कि वो मैंने नहीं दिया है भाई, वो उनकी वाणी से। हाँ, ये महाभारत के अंदर, ये महाभारत के अंदर है। महाभारत को मानते ओ भाई, तो महाभारत के अंदर से ही गीता निकाली गई है दोस्त मेरे। अली भाई जबरदस्त आमिर भाई दोनों तरह से फंस गए हैं। समीर भाई ने गीता नहीं बोला मेरे भाई। चैप्टर 25 से चैप्टर 27 तक का जो हिस्सा है वही गीता है मेरे भाई। मुझे 1 मिनट दे दें, आपने अपनी बात पूरी रखी है। मैं फिर से पब्लिक और अपने सामने से कहूंगा, खुसूसन अपने सनातनी भाइयों से कहूंगा कि समीर भाई आपके साथ फिर झूठ बोल गए। लेकिन मैंने गीता पढ़ी हुई है, मैंने किसी से उधार लेके नहीं पढ़ी, मेरे पास अब भी पढ़ी हुई है और मैंने पढ़ी हुई भी है, और एक बार नहीं पढ़ी हुई। इन्होंने बात की कि उन 700 श्लोकों को ये तस्लीम करते हैं, उसके अंदर पता क्या क्या बात है समीर साहब, वो आपको पता ही नहीं। और अपने फिजिकल फॉर्म की नहीं, बताइए ना क्या है, बताइए ना क्या है, मुझे जानना चाहता हूँ ना। जी मैं बता। अरे भाई सुने, खुतबे का दौर खत्म, रेफरेंस सामने रखे और बात करें। गीता का कौन सा चैप्टर पे, कौन से श्लोक पे प्रॉब्लम है, गीता के सामने रखे और बात करें। कंप्लीट करने दे, मुझे बात कंप्लीट करने दो। तुम्हें जो रेफरेंस चाहिए होगा इधर अभी के अभी तुम्हें मुहैया किया जाएगा। मैं समीर नहीं हूं जो कहूंगा कि मैंने अभी पढ़ी नहीं है, मैं बाद में लाके दूंगा, मैं अभी रेफरेंस दूंगा। पब्लिक यहाँ पर ओ भाई खोलो और बात करो। समीर सुनो अली भाई को सुनो जी। समीर, इस गीता के 700 श्लोकों के अंदर ये बात मौजूद है कि कृष्णा जी से पूछा गया कि आपकी हम कैसे भक्ति करें, आपकी कैसे पूजा करें, फिजिकल फॉर्म में बेहतर है या स्पिरिचुअल फॉर्म में? तो श्री कृष्णा फरमाते हैं फिजिकल फॉर्म में। आपको नहीं पता तो नहीं दावे करते। मैं आपको अभी ये श्लोक दिखा, 1 मिनट रुक जाओ ना, बात कंप्लीट कर। नंबर 2, आपने हमें महाभारत का एक रेफरेंस देके कहा जी देखो महाभारत में ये लिखा हुआ है, इसलिए वो श्री कृष्णा जी थे ही नहीं। ठीक है, अब महाभारत भी साथ में ऑन की तुमने, और आपने महाभारत भी नहीं पढ़ी हुई, और आपको पता नहीं कि महाभारत के साथ आपने जो पंगा ले लिया ना गीता के साथ, उससे जान नहीं छूटनी। महाभारत तो उससे बड़ा भंडार है जो तुम कभी भी समीर सारी जिंदगी बैठ के भी उसको सुलझाने की कोशिश करोगे, वो सुलझेगा नहीं। इतने प्रॉब्लम। आप मुझे बयानबाजी मत करें, आप मुझे वो श्लोक खोल के दिखाएं जहां पे लिखा है कि फिजिकल फॉर्म में। ओके हो गया जी। आमिर भाई हमारे दरमियान ये बात स्टक हो गई है, आप हमें मॉडरेट करेंगे। अब मैं वो श्लोक दिखाऊंगा, पहले मुझे तय करवा के दें कि मैं ये फिजिकल फॉर्म वाला श्लोक इनको दिखाता हूं, फिर ये क्या करेंगे। हाँ दिखाएं। हाँ दिखाएं नहीं ना, ये क्या बात हुई? आपने पब्लिक के सामने बहुत दावे किए। हाँ ओ भाई आप दिखाएं वो। अली भैया उसकी पीपीटी बन जाएगी। अली भैया आप दिखाएं, उसकी पीपीटी बन जाएगी, टेंशन न लें जी। चले ठीक है, मतलब कोई फैसला और नहीं होगा, जस्ट ये कि समीर साहब आप कम से कम ये तो मानेंगे ना फिर कि आप गीता को भी फॉलो नहीं करते और आप झूठ बोलते हैं। अरे यार खोलोगे या फिर दावेबाजी और बयानबाजी करोगे? मैं कह रहा हूँ चलो लफाजी से कोई फायदा नहीं है ना, श्लोक खोलें और सामने रखें, पहले साबित तो करें। अली भाई मैं मॉडरेट करने लगा हूँ, समीर भाई अली भाई रुक जाएं, रेफरेंस तक रुक जाएं, ठीक है।
पब्लिक नीचे देख रही है, आई होप बहुत कुछ सीखने को मिल रहा होगा। सनातन धर्म के ऊपर बड़ी रिसर्च की विषय के ऊपर बातें चल रही हैं। अली भाई टेक योर टाइम, समीर आप भी थोड़ी ब्रेक ले लें। जितनी देर में रेफरेंस निकलता है, जो बात निकलती है, देखें इंपॉर्टेंट चीज ये है जो जी जी अली भाई कुछ कहना चाह रहे हैं आप? मैंने कहा आप निकाल लें, देख लें। मुझे सिर्फ जी 2 से 3 मिनट दे दें, गीता मुझसे जरूर थोड़ी सी अवे पड़ी है, मैं उठा के ले आऊं जस्ट। जरूर 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 जरूर, टेक योर टाइम, टेक योर टाइम। समीर भाई को थैंक टाइम मिल सकता है तो आपको मैं भी तो जब मिल आता हूँ सकता मैं है ना। अनम्यूट कर दूंगा, आप फिर इनको टाइम भी ठीक है, दीजिएगा, और ये श्लोक मैं इन्हें ठीक दिखाऊंगा, और ये इसको ऑन करते हैं, और भी काफी रेफरेंसेस हैं, ये आप जी सबको जी ऑन जी करेंगे, मैं लेके आया बस। जी जी जी, चले आप लाएं लाएं, जरूर लाएं, ठीक हो गया। अच्छा दर्शकों देखें, समीर भाई ने भगवत गीता को ऑन किया है और उसके 700 श्लोकों को, उसके साथ साथ उन्होंने ये भी बताया कि भगवत गीता में कुछ लोग ये मानते हैं कि 700 नहीं है 70 हैं, और उन्होंने पूरी छाप के रखी हुई हैं, जो कि एक कोई है, एक संगठन है, उन्होंने इस पर बात की। मगर ये है कि देखना ये है कि भगवत गीता के हवाले से समीर भाई क्या राय रखते हैं, श्री कृष्णा ने उसमें क्या क्लेम किए हुए हैं, बहुत बहुत बड़े क्लेम किए हुए हैं। अगर आप जारी बात है, भगवत गीता को इस्कॉन वाले भी उठाकर फिरते हैं, जो श्री कृष्णा को स्वयं परमात्मा तक मानते हैं और द ओनली सत्य मानते हैं। अब ये बात आ गई है कि क्या श्री कृष्णा, समीर जो हैं वो ये रख रहे हैं कि क्या श्री कृष्णा फिजिकली ये बात कर रहे थे या स्पिरिचुअली ये बात कर रहे थे। देखना ये होगा कि फिजिकली और स्पिरिचुअली को किस तरीके से समीर भाई एक्सप्लेन करेंगे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट विषय होगा। या ये मानना पड़ेगा कि स्पिरिचुअली कोई आवाज आई थी, उससे मामला चला था, उसका फिर रेफरेंस होना चाहिए, क्योंकि श्री कृष्णा अगर बोल रहे हैं फिजिकली फॉर्म, यानी फिजिकली बॉडी से श्री कृष्णा की आवाज निकल रही है, जिसको भगवत गीता कहा ही इसलिए जाता है कि वो भगवान का गीत है, तो उसका नाम ही श्रीमद् भगवत गीता इसीलिए पड़ गया। तो श्री कृष्णा के मुंह से स्वयं निकली हुई जो बात है, वो फिजिकल फॉर्म में श्री कृष्णा थे, तो उस बात को स्पिरिचुअल माना जाए, या श्री कृष्णा ने बोला ही नहीं था उन श्लोकों को। समीर भाई कह रहे हैं कि वो बिल्कुल ही कहीं और से बात आई थी, ये भी इस देखने पे की अपना बात है। स्टैंड क्लियर करूं आमिर भाई, मैं अपना स्टैंड क्लियर करूं, और आई रेफरेंस थिंक ये आप फेयर इनफ उससे होगा। बेहतर ये होगा। नहीं, वो नहीं नहीं, मैं जब उसकी वजह आएगा, बताता हूँ। वो नहीं जब लाएंगे देखिए रेफरेंस उस पे बात कर लूंगा मैं, फिलहाल आप जो बात कर रहे हैं मैं देखिए उस पे अपना नहीं स्टैंड नहीं, क्लियर उसकी वजह करूंगा। बता देता हूँ। नहीं नहीं, आप उसकी वजह गलत ये है, चीज मैं बताता हूँ। गलत चीज देखें कोट देखें कर रहे हैं देखें भाई मेरे बारे में। समीर भाई ये तो ना रुके, एक मिनट मैं इंसाफी बताता हूँ। आमिर, यही चले प्रॉब्लम है चले, मैं तुम्हारे साथ टॉपिक, बात मैं करने कोई में। और बात, ये चले ना मैं रुक जाता इंसाफी हूँ। अगर ये आपको ना लग रहा है, इंसाफी अगर है। आपको लग रहा है, चले ठीक है आप अगर लोग आपको लग रहा दूसरे है के मैं बारे रुक में जाता हूँ। बात करोगे, सुनो, आप दूसरे के बारे में बात करोगे, एक मैंने नैरेटिव बिल्ड करोगे, मैंने उस पर चीजें सवालात डाल रखे, दोगे, उसको मैंने उसको सवाल क्लियर, नहीं उसको करेक्ट भी नहीं करने दोगे, ये तुम्हारी सबसे बड़ी भाई, कमी है। आपको भाई आपको, चले मैं चुप कर जाता हूँ। मैं यहाँ तक कह रहा हूँ कि अगर आपको लग रहा है मैं अपने अल्फाज वापस ले रहा हूँ, मैं चुप कर जाता हूँ, मैं कोई और बात करना शुरू कर देता हूँ। श्री राम के हवाले से समीर भाई, वैसे जब अली भाई आएंगे तो मैं फौरन खामोश हो जाऊंगा, ठीक है, फिर वो अब आप बात फिर से होगी। वही बात अब आप फिर से वही बात करें, ओ भाई नहीं करें या तो ठीक, फिर मुझे भी बोलने दो, नहीं तो नहीं करें। अच्छा चल चले, ठीक है, मैं नहीं करता जी। आंखों से तूने ये क्या कह दिया, दिल ये कंफर्म जहन्नमी, दीवाना मचलने लगा, कंफर्म तन्हाई जहन्नमी। में हम मिले इस तरह, आह आह, इस्लाम में गाना गाना, मौसीकी हराम है इस्लाम में, जहन्नमी हो तुम। मनुस्मृति के अंदर भी हराम है, मैंने कहा था बोलना नहीं है, मैं टॉपिक पे बात नहीं कर रहा, मनुस्मृति में हराम है, कहेंगे हवाला मैं दिखा के अंदर। मनुस्मृति को नहीं मानता, मैं नहीं मानता आपकी मनुस्मृति को। आप किसी को भी नहीं मानते, बस छोड़ दें, आप चुप कर जाना, फिर क्यों मुझसे पंगा कर रहे हैं, मुझे गाना तो गाने देना, क्या बात है और भाई तो ना गाना। इस्लाम में हराम है मौसीकी, क्यों गा रहे हो? ओ भाई तो छोड़ देना, छोड़ दें, आप छोड़ दें, मैं जानू, मेरा हराम अल्लाह काम जाने। कर रहे हो, ओ हराम भाई काम छोड़ें, कर रहे हो। ओ भाई छोड़ें, ये बात तब सोचनी चाहिए थी जब दिल्ली में गए थे, तब सोचनी थी ना, जब उड़ीसा गए थे। चुप कर अस्तगफार, जाए मेरा भाई, ना मुझे छेड़े अस्तगफार, ना, मुझे ना छेड़े, अस्तगफार पढ़े हैं, मुझे ना अस्तगफार छेड़े, पढ़े हैं। मुझे समीर भाई क्यों मेरे साथ खराब कर रहे हो, मैं अपना गाना ओ गा रहा यार, हूँ, आपको दिक्कत पड़ गई, ओ यार, ठीक है। इस्लाम को फॉलो करते हो फिर इस्लाम की बातों को फॉलो नहीं करते, कितना हिपोक्रेट हो तुम। ओहो, मैं कभी आओ ना जरा पेशावर, आओ ना जरा, आओ ना फजूल आप अगर। अच्छा हाँ, जी, रोर पेशावर, भाई, पेशावर में तुम लोग क्या जी करते अली हो भाई मुझे आ बहुत गए, अच्छे से मालूम है। अली अली भाई रोर आ गए, भाई, हाँ आपके साथ भी हुआ था जी, अली भाई जी रोर भाई काइंडली, तुम लोग गपशप मरवाते हो उधर, समीर पता है मुझे समीर पेशावर में। भाई, जी समीर जी। भाई, आपकी भगवत गीता खुली हुई मेरे सामने, ऐसे ना करें। जी, खोलें। रोर भाई अध्याय नंबर 12 निकालिए। अध्याय नंबर अच्छा जी, 12। चले भक्ति योग खोल दे जी। जी रोर भाई, खोले जी, भक्ति योग का श्लोक बताएं जी अली भाई। जी जी, सब्र करें, पहले 2 श्लोक ही इसके। ओके जी।
एक मिनट, इतने सारे मैंने वो टैब खोल रखे, मैं क्लोज कर देता हूँ। ओपन हो जाए। भगवत गीता का कौन सा अध्याय है? 12 है ना, 12 चैप्टर नंबर है आपका 12 है ना? जी 12 निकाल 17 15 13 12 और श्लोक नंबर क्या बताए? 1 और 2। 1 और 2। एक मिनट में देखे स्क्रीन पर। इतना टाइम लगता है यार खोलने के लिए, तुम पीपीटी लेके बैठे रहते हो। और तुमको तो खोलने में जमाना निकल गया जी। मैंने नहीं, जो जिस पे मेरी कमांड है वो मेरे सामने है स्क्रीन पे। जी कमांड है ना जी, ये सामने आ गया, इसको जरा पढ़िए और बताइए। नहीं, वो उस पर आपकी कमांड है, मगर ये इन डिमांड है जी अली भाई। हाँ, डिमांड तो आपकी पूरी हो रही है ना भाई। आप लोगों को इस्लाम पे बात करने में आप लोगों की फटती है मुझसे, भागते हो उससे आप। समीर भाई आप अगर आप उसी तरीके की ट्रीटमेंट चाह रहे हैं जैसे पहले हम किया करते थे तो वो भी हो जाएगी। आप विषय पर बात करें, आप भागेंगे, आपको आज जाने नहीं देंगे हम, मेरा भाई। देखिए जरा ओ भाई, अगर आओ भगत करोगे तो सम्मान तो पूरा तुमको भी मिलेगा ना भाई। घबरा क्यों रहे हो जी? जरा देखें समीर भाई, श्लोक आ गया, देखें। आपकी वजह से मैंने हाँ, तकलीफ की और मैं लेके आ गया हूँ। ये पढ़ के सुनाइए पढ़ेंगे। जी आप पढ़े भाई साहब, पढ़े। मुझे संस्कृत नहीं आती ना हिंदी आती। ये आपके सामने है, इसको जरा पढ़िए। ना संस्कृत आती है ना हिंदी आती है, बात गीता पे करेंगे, चले। जी अर्जुन उवाच एवं सततयुक्ता ये भक्ता इष्टमा परपुपासते ये चापक्षरम वक्त्यम तेषामे योग वित्तमा। ये पहला श्लोक है इसका, चैप्टर 12 का। इसका है अर्जुन बोले। अर्जुन उवाचा नहीं है, उवाच, ठीक है। ओ भाई हेलो, अगर ओरिजिनल संस्कृत में जाओगे ना तो वहां पे उवाचा ही होता है, दो बिंदी लगी होती है च के आगे, ठीक है। ये तुम जो खोल रहे हो ना, सुनो, ये जो तुम खोल रहे हो ना ये इंटरनेट से, इसको छोड़ दो। जो मैं पढ़ रहा हूँ वो किताब से पढ़ रहा हूँ, ठीक है। अब सुनो, अर्जुन बोले जो अनन्य प्रेमी भक्त जन पूर्वोक्त प्रकार निरंतर आपके भजन ध्यान में लगे रह करके आप सगुण रूप का परमेश्वर को और दूसरे के केवल अविनाशी सच्चिदानंद निराकार ब्रह्म को ही अति श्रेष्ठ भाव से भजते हैं, उन दोनों प्रकार के उपासकों में अति उत्तम योग वक्ता कौन है? यहाँ पे अर्जुन सवाल पूछ रहे हैं। यहाँ पर रुक जाइए। हाँ, ये सवाल क्लियरली बताइए कि सवाल क्या है। हाँ, वही मैं बता रहा था। यहाँ पे अर्जुन सवाल पूछ रहे हैं कृष्णा जी से कि आपको जो लोग आपका जो ध्यान करके, यानी कि आपकी तरफ जो है ना रुजू हो करके, आपकी तरफ जो है ध्यान लगा करके, जो लोग आपके सगुण रूप को, यानी कि जिसमें सारे अच्छे गुण मौजूद हैं, जिस रूप में सगुण रूप परमेश्वर को जो लोग भजते हैं, और दूसरे वो लोग जो अविनाशी, यानी कि जो कभी ना समाप्त होने वाला सच्चिदानंद, जो सच्चा है, निराकार, जिसका कोई आकार नहीं है, निराकार ब्रह्म है, उसको भजते हैं। इन दोनों में श्रेष्ठ कौन है? अच्छा, वो लोग जो सगुण रूप के साथ बजते हैं, या फिर जो लोग निराकार रूप से बजते हैं, ठीक है। जी अब मुझे ये बताइए कि ये साकार आप फरमा रहे हैं, ये दो कौन से हैं? ये दोनों में से पूछा गया। हाँ, तो इसमें इसका अब उत्तर जो है वो दूसरे श्लोक में आपको मिलेगा। नहीं, उत्तर ले लेते हैं। क्वेश्चन बताइए, किन दो के दरमियान फर्क करना है? दोनों में से उत्तम कौन होगा? एक कौन सा है? एक साकार है और एक निराकार है। मैंने साकार किधर लिखा? एक मिनट, साकार किधर लिखा है? साकार किधर लिखा है? दो के दरमियान फर्क, किस दो के दरमियान फर्क करना? अभी बताया है। अगर सुना होता तो दोबारा नहीं पूछते। समझ नहीं रहे मुझे, दोबारा फिर बता देता हूँ। किन दो के दरमियान फर्क है? यहाँ पे अर्जुन बोल रहे हैं योर पर्सनल फॉर्म। अरे भाई होल्ड ऑन, या तो तुम ही पढ़ लो, तुम ही बता दो, नहीं तो फिर मेरे से पूछ लो तो सुन लो। मैं तो बता ही रहा हूँ, मैंने तो बता दिया। आप बताएं दो के दरमियान, किन दो के दरमियान फर्क करना? आपने जो बताया है साकार बताया, मुझे साकार दिखाए कहाँ है? चले
नहीं, Go ahead. साकार मैंने इन मानों में कहा है कि निराकार का अपोजिट वही बनेगा, लेकिन आप नहीं करते। अपोजिट है नहीं, अपोजिट नहीं है ना भाई, जरूरी तो नहीं अपोजिट की बात हो रही है। दो कैसे नहीं, हुए? एक मिनट साकार किधर है? एक मिनट, हिंदी क्लिक करें। रोर, ये किसने खोला हुआ है? यहाँ पे गुणों की बात समीर हो चुप रही करो है, जरा, यहाँ पे गुण की बात समीर हो चुप करो जरा। रही है। हिंदी ओपन करें, हिंदी ओपन करें, नीचे आए। हिंदी ओपन कर दिया, ले जी। हाँ, चलो जूम हिंदी ओपन करें, साकार वर्ड दिखाएं, आपके साकार साकार रूप दिखाओ। दिखाएं। हाँ जी, हाँ जी। ये किसकी ट्रांसलेशन है? ये किसकी ट्रांसलेशन है? किसकी ट्रांसलेशन है? ओ ट्रांसलेशन पे आ गए। किसकी? हाँ तो क्यों नहीं आऊंगा ट्रांसलेशन पे? किसकी ट्रांसलेशन है? मेरे सामने, हाँ सुनो, मेरे सामने खुली हुई है, यहाँ पे कहीं भी साकार का वर्ड ही नहीं तो है। ये भी खुली हुई है, ये बंद नहीं है। मैं लिंक भेजूं? मैं लिंक भेज, अरे लुक, मैं लिंक भेज देता हूँ। ये क्या है? ये भी लिंक है, ये लिंक नहीं है। अरे मैं प्राइवेट चैट में लिंक भेज रहा हूँ, वहां से खोलो। रुको भाई, पहले नहीं, एक मिनट रुके। ये सामने नहीं, रुके नहीं, साकार रूप। एक मिनट, अरे भाई इसका मतलब है वो किसकी ट्रांसलेशन है? मैं नहीं मानता उसको। इसका मतलब है अली भाई जो साकार बोल रहे थे वो लिखा हुआ है, जो अली भाई दिखा रहे हैं भाई, वो तुम्हारा है, मेरा नहीं है। तुमने पूछा था साकार यहाँ कहाँ लिखा हुआ है? तुम्हारा मेरा क्या होता है? ये किसी मुसलमान ने लिखी हुई है? ओ मेरे प्यारे भाई, मैं लिंक दे रहा हूँ, इसको खोलो। खोलो यार भाई, लिंक ना दो, हमें ये बताओ कि ये कौन से दो रूप हैं जिनके दरमियान फर्क करना है। वही बता रहा था तुमको भाई, वही बता रहा था, लेकिन अब आप ये लिंक खोलो, स्क्रीन पर रखो, वहीं से बताऊंगा। स्क्रीन पर रखो इसको, मैं बताऊंगा। ये हमारे सामने जो मौजूद है, ये गलत है। मुकुंदा नंदा। अरे मेरे भाई, मुझे नहीं पता है कि ये सही है गलत है। मैंने जो लिंक दिया उसको खोल दो, मैं एक्सप्लेन करूंगा। चले ठीक है, मैंने अपने वाला एक मिनट रुके समीर भाई, मैंने अपने वाला रेफरेंस दिखा दिया और क्लियर हो गया कि मैंने बताया है कि साकार और निराकार की बात हो रही, इन दोनों में से उत्तम क्या है। तो आपके पास क्या है वो भी बता दीजिए और आगे चलिए दूसरे श्लोक में। यार मजा तो अगले श्लोक में। हाँ भाई, जो मैंने आपको बताया है अभी, उसको पहले स्क्रीन पे लिंक खोल करके रखे। अली मेरी आवाज ऑडिबल है? आई एम ऑडिबल फॉर यू? जी बताइए। ओपन द लिंक एंड पुट ऑन स्क्रीन, आई विल एक्सप्लेन। आप एक्सप्लेन कर दें, हम ले लेते हैं लिंक आपका। लिंक, हाँ, इसको खोल करके स्क्रीन पर रखिए, मैं एक्सप्लेन करता हूँ स्क्रीन से। गो अहेड। एक मिनट दो। अली भाई ने दोस्तों जो कहा था साकार नजर आ गया हिंदी के अंदर, और ये आपके सामने है। हाँ, अभी साकार दिखाते हैं तुमको। और ये बात से मैं कोई छोटे मोटे का नहीं बता रहा हूँ, ये बात से सबसे ज्यादा पढ़ा जाता है स्वामी मुकुंदा। जी बिल्कुल, इनका ही किया हुआ है। साथ यूपीआई भी दिया, नीचे जाए ना, यूपीआई और पेपाल और पेट्रियन दिया हुआ है नीचे। हाँ, वो कुरान.com पे भी दिया है। प्लीज डोनेट अस टू इंप्रूव। आपने श्लोक का दावा किया था, मैंने आपके सामने दो नंबरी मत करो। ये खोलो जो मैंने बोला, इसमें श्लोक इसमें चैप्टर 12 खोलो। पहले भगवत गीता कहाँ है? ये पहले ये बता, भगवत गीता कहाँ है? अरे भाई, ओ हेलो भैया, ये 12वां श्लोक है, 12वां अध्याय, भक्ति योग, श्रीमद् भगवत गीता। नीचे कर भाई, नीचे भगवत गीता कर भाई, नीचे। नहीं, ये क्या है? भगवत गीता नहीं है ये। ये डिबेट में ये रेफरेंस नहीं चलता। रेफरेंस का उसूल होता है, ओरिजिनल किताब का। अरे इसको स्लाइड करो, नीचे की तरफ ड्रॉप करो इसको। नहीं, समीर भी सोचता होगा किस। अरे भाई करो, स्वीकार किया। अरे करो, किताब निकाल। अरे भाई इसको खोलो। किताब निकालें को तो मैं बहुत कुछ खोल सकता हूँ, वेद का वेद। तुमने किताब खोली है? तुमने किताब खोली? हाँ, मैंने किताब खोली है। मैंने किताब खोली थी तुमने? तुमने किताब खोली थी? ओ यार, कितने यार तुम लोग सर्टिफाइड डंगर हो। तुम वो वेबसाइट खोल करके किताब बता रहे हो उसको। वो वेबसाइट खोली है तुमने? एक मिनट चलो, एक मिनट। रेफरेंस क्यों नहीं रुके दिखा रहे हो? डर क्यों रहे हो? डर क्यों मेरा रेफरेंस क्यों नहीं दिखा रहे हो? लो जी, किताब खुलने लगी है, किताब खुलने लगी है। ठीक है जी, क्या इंसान है भाई। किताब खोलो। जब तुम मुझे बोल रहे हो किताब खोलो, तुम भी किताब खोलो। जी लो जी, किताब खोल लेते हैं। किताब, ये किताब है। हाँ, ये किताब है। ये किताब। अरे ओपन चैलेंज देता हूँ समीर तुझे, अभी के अभी मुकुंदानंद की किताब निकाल अभी। ओपन। पहले तो तमीज से बात कर। तू मत कर। मैं बोल रहा हूँ ना। अरे भाई, मैंने जो लिंक दिया है उसको क्यों नहीं खोल रहे हो? मैंने वो ओपन किया, उसको क्यों नहीं खोल रहे हो? आप बोले नहीं हो, आप पढ़ के सुना दो। किताब निकालेगा भैया, किताब निकाल।
ए डंगर, मैं तेरे से बात नहीं कर रहा, तू चुप कर। नहीं फिर वही तू कौन है, मैं बात तेरे को समीर, जानता मैं नहीं। आपको ये बात बता नहीं दूं यार, कि भागने के लिए कोई और तरीका अपनाओ। बदतमीजी मत कर, बदतमीजी मत अच्छा कर, एक मैं मिनट, तेरे को बोल रहा हूँ। तुम कर रहे हो समीर। रोर आप चुप कर जाए, रोर आप चुप कर जाए। इसको हटाओ मेरा भाई, डंगर को यहाँ से। मैं बात ये यहाँ हाँ, हाँ, आमिर से, समीर बस आमिर मैंने से चुप, और समीर अली से कर रहा हूँ। समीर इसको तुम्हारी डंगर को बात हटाओ बीच में समीर से। समीर तुम मैंने बात चुप करवा बात दिया। करने के लिए ये बातें कर रहे हो। वो हमारे देखो ये पैनलिस्ट मेरे को, हमारे भाई हैं, हमने देखो उन्हें ये चुप मेरे को करवाया बेटा, डिबेट के लिए। सुनो अली, तुम अली सुनो, ये समीर मेरे को बेटा बेटा बोल रहा है। मैं इसका बाप हूँ, इसको बता दो। इसका बेटा बेटा फिर नहीं, इसका वही तो बाप चुप हूँ कर मैं। जाओ तुम्हारी। रोर आपने खामोश रोर रहना, रोर रोर आपने खामोश रहना है। आप भाइयों आपने खामोश रहना है, छोड़ दो सब। देख रहे हैं लोग, इसके पास ये जो जिस वजह से कर रहा है पब्लिक को पता है, इसको बिल्कुल छोड़ दो। हाँ लिंक, ठीक है, चलो लिंक खोलो और स्क्रीन पर रखो, मैं एक्सप्लेन करता हूँ। लिंक ओपन मैंने माइनिंग। खोला था, मैंने पहले भी खोला ओ, था, आपने उस पर बोले कुछ ओ नहीं है। भाई तुमने स्क्रीन पे रखा ही नहीं है उसको। स्क्रीन पे लाओ श्लोक को, नीचे श्लोक है उसमें। उसको लिंक को खोल करके स्लाइड करके नीचे लाओ, मैं खोल श्लोक है देता हूँ, उसमें। दोबारा खोल देता हूँ, सब्र करो 1 मिनट। हाँ जी यही है लिंक आपका, ये जो आपने भेजा मुझे, देख लीजिए एक दफा। अभी आया नहीं है स्क्रीन पे। नहीं शेयर हुई। यही है, इसको इसको हाँ, इसको नीचे स्लाइड कर, नीचे नीचे की लिंक तरफ लेके जाए। हाँ जी, हाँ कितना नीचे नीचे चले, और नीचे चले। ये देखिए पहला श्लोक आ गया, इसको स्क्रीन पे रखें। थोड़ा सा जूम ठीक करते हैं। यहाँ पे हिंदी भी लिखी है ट्रांसलेशन, और संस्कृत का वो भी लिखा है श्लोक। हाँ जी, और कितना करूं? नहीं ना, हमें भी किताब से चाहिए ना अली भाई। अली भाई दो इसको नंबरी लाएं, ना सॉरी करें अली भैया आमिर, लाएं। दो नंबरी ना हम किताब करें, से दिखाने लगे दो हैं, नंबरी ना करें। हम किताब से आप दिखाने लगे किताब हैं। से नहीं दिखा नहीं रहे, नहीं, कोई वेबसाइट दो दिखा नंबरी रहे नहीं हो, है, वेबसाइट कोई दिखा दो रहे नंबरी हो, नहीं है। अभी दिखाने वेबसाइट लगा भी हूँ, मैं दिखा मैं रहा वही हूँ। निकाल रहा हूँ। मैं वही निकाल रहा हूँ, मैं खामोश जब क्यों हुआ मैं था? जब मैं मैं बुक तुमको, डाउनलोड कर रहा हूँ। जब तुम मेरे को वेबसाइट दिखा रहे हो, मैं भी तुमको वेबसाइट दिखा रहा हूँ। किताब अभी तो किताब तुमने भी नहीं निकालो, मैं दिखाई मेरे किताब को। निकाल रहा हूँ, किताब निकालो, चलो निकाल, किताब निकालो निकालो, पीडीएफ मैं भी फॉर्म, निकाल निकाल रहा हूँ। पीडीएफ फॉर्म, निकालो पीडीएफ फॉर्म। निकाल रहा हूँ, निकाल रहा निकालो। हूँ, वही निकाल रहा हूँ ना, इसीलिए तो चुप हुआ था मैं कि मैं निकाल रहा हूँ यहाँ बस पर। ठीक हो गया, आप भी बुक निकालोगे, ठीक हो गया। बुक निकालो, शाबाश। मेरे सामने खुली हुई है, तुम निकालो अपनी, निकालो। तुम्हारे सामने खुली हुई है, हम क्यों निकालें फिर? हमारे भी सामने खुली हुई है, चलो। ये क्या बात है, हमारे भी सामने खुली हुई है। अच्छा, तो ठीक है, तुम अपनी पढ़ लो, मैं अपनी पढ़ लेता हूँ। तो बस ठीक ठीक है, हो गया। हम अपनी पढ़ रहे हैं, फिर अपनी अपनी पढ़ो, जाओ जाओ, फिर अपनी अपनी पढ़ो। ये क्या तमाशा है यार, ये क्या बात है? तमाशा तुम्हारा है, हमें तमाशा कहते तुम्हारा है। हो, हमें तुम कहते वेबसाइट हो, दिखाते हो और फिर मुझे बोलते हो किताब दिखाओ। और वेबसाइट दिखाई है, तो जब तुमने कहा बुक से दिखाओ, तो बुक निकाल रहे वो हैं तो ना। मैंने भी तुमने कहा कि वेबसाइट मेरे दिखाई सामने है खुली ना। हुई है, क्यों नहीं दिखाओगे? क्यों नहीं दिखाओगे आप? दिखाओ ना, मैं शेयर नहीं कर सकता ना भाई, मैं तो लैपटॉप पे नहीं हूँ ना, शेयर मैं नहीं कैसे कर शेयर करूँ किताब। सकते, शेयर नहीं कर सकते, कोई बात नहीं। आप उस किताब का लिंक डाल दो, किताब का लिंक डालो। ओ भाई किताब का लिंक कहाँ से होता है मेरे भाई? किताब उसको बोलते हैं जो फिजिकल फॉर्म में हो, बाकी जो इंटरनेट पे होगी वो ओहो, और वेबसाइट होगी। इसका दिमाग चेक डंगर करो इस आदमी। बंदे का, उसको ना ई बुक्स का पता है, अभी सॉफ्ट कॉपी बोल रहा था ये कुछ समीर देर ये पहले। कोई तरीका नहीं है, मैं आपको बता दूं, आप अपने घर में नहीं बैठे हुए या मोना के साथ नहीं बैठे हुए कि आप जिसको दिल करे डंगर कह रहे हो। मैं नेक्स्ट ये बात नहीं अपने मैं चैनल पे नहीं सुनूंगा, नहीं मेरे मैं किसी मोना के पैनलिस्ट के बारे नहीं मैं में। मोना के मेरी बात नहीं मैं सुनो, मोना के साथ तो नहीं। मैं तुम्हें कह रहा हूं कि मैं इस तरह की इंसान लैंग्वेज का मेरे से बच्चा तुम बन, कर लेते हो तो मैं खोती के बर्दाश्त कर बच्चे, सकता हूँ। समीर, मेरे खबीस के मेरे बच्चे, किसी भाई के इंसान का साथ पुत्र आपने, बन। बदतमीज तुझे आदमी, तमीज ही नहीं है बात करने की, तू गिरेबान को पकड़ रहा है, तुझे इज्जत दे रहे हैं बच्चे। इंसान का बच्चा बन। भागना है तो कोई और तरीका ढूंढो, ये भागने बदतमीजी का करके तरीका कोई और और हमारे भाई। ढूंढ, तू हमारे गिरेबान को पकड़ रहा है, मैं मारूंगा चांटा, कुत्ती का बच्चा। बकवास करता है हमारे सामने। तेरी औकात है बोलने की हमारे सामने? हैं? औकात है तेरी बोलने की? चुप करके बैठ, कान पकड़ के नीचे, इज्जत के साथ। चू भी ना करना, तेरी आवाज ना आए मुझे। खिंजीर, तुझे इज्जत क्या दी है? तू मेरे शिवलिंग के ऊपर चढ़ना शुरू हो गया है। मैं तेरे ऊपर आ, चुप करके बैठ जा इज्जत के साथ, कान पकड़ा के जूते मारूंगा तुझे मैं। उल्लू का पट्टा, जब तूने बोला बुक दिखानी है, मैं बुक निकाल रहा हूं। कहता जी बुक कैसे शेयर करूं, बुक का लिंक नहीं होता। डंगर बोल रहा है मैं तेरी मां के ऊपर चढ़ा था या तेरे चूतड़ वेदी के चूतड़ पे चढ़ा था? डंगर बोल रहा है, खोती का बच्चा। इज्जत दे रहे, इज्जत रास नहीं आ रही, भाग यहां से। तेरी ऐसी की तैसी, भीख मांगते आया है तू यहां पर, अपनों को नंगा करके आया है। झुक के, जरा झुक के यहां हमारे साथ बात करनी है। तुझे इज्जत के साथ साइट दिखाई है, कहता है जी बुक कोई नहीं होती। खोती के पुत्र, और किस तरह ई बुक्स कैसे बनती हैं? लिंक्स नहीं आते क्या? जुबान संभाल के हमसे बात करनी है। मैं बता दूं, इस्लामोफोब कोई मेरी दाढ़ के नीचे आ गया, तेरी तो ऐसी की तैसी। तू मंच पर बड़ा खड़ा होकर चीखता था,
इज्जत राजी नहीं आ रही, उसको इज्जत दे रहे हैं, उसके साथ बात कर रहे हैं, शुगल मेले के अंदर बात कर रहे हैं, वो हमारे गिरेबान को पकड़ रहा है, कभी रोर के साथ बदतमीजी कर रहा है, कभी अली भाई के साथ कर रहा है, कभी मेरे साथ लगा हुआ है करने। तुझे भाई भाई कर रहे हैं, तू बहन का रिश्ता पेश करने पर तुल पड़ा है, तूने हमारे शिवलिंग पर पींगी डाल ली है, झूला झूलना शुरू कर दिया है। मैं किताब यहां से डाउनलोड कर रहा हूं, मैं देख रहा हूं कि हम लोग सिंसियर होके, ठीक है, शुगल मेले के साथ थोड़ा सा हल्की फुल्की गपशप के साथ चल रहे हैं, इस बंदे को तो इज्जत रास नहीं आ रही। तेरी औकात है तू हमारे सामने बात कर सके? तेरे अपने घर वालों तुझे नहीं पूछा, ठुडा मार के बाहर फेंका है, चूतड़ पे तुझे मुंह नहीं लगाता, अपनी तेरी टीम ने उठा के तुझे बाहर फेंक दिया है। तेरी औकात है कि तू हमारे सामने चूं भी कर सके? तुम मुझे बता ना, है औकात तेरी? चुप करके ना इज्जत के साथ इधर साइड पे बैठ जा, मैं तुझे बताऊं, चुप करके, और बात सुननी है इंसान के बच्चे की तरह। सीखना चाहता है ना, सीखना चाहता है ना, इज्जत के साथ सीखे। तुझे स्टेज पे मैंने ले लिया है, इज्जत के साथ बात करनी है हमारे साथ। जरा सी चूं पा की कान पकड़ा के तेरी मोरी के अंदर ना 3 तीर ठोकूंगा मैं। हरामी बात करता है, खोती का पुत्र। तू सीखेगा, मुझे माफ कर दें, मुझे ये कर दें, मुझे वो कर दें। इज्जत करना सीख पहले, इज्जत करना सीख। और जो नीचे मुझे लेक्चर दे रहे हैं ना, पतली गली से चुप करके साइड पे हो जाओ मेरा बेटा, तुम ना दाड़ के नीचे आ जाना कहीं, लेक्चर लुक्चर देने वाले। इस वक्त कोई लेक्चर लुक्चर मुझे ना दे। वड्डे आए लेक्चर लुक्चर, पढ़ जाए तू। किताब डाउनलोड कर रहा हूं, तुझे किताब दिखाऊं, वो कहता है लिंक की कौन सी किताब होती है, और तेरे बाप की किताब कौन सी किताब होती है, और क्या होती है, ई बुक्स क्या है, पीडीएफ क्या होती है, हैं क्या होती है? वो बंदा गया है स्पेशल जाके, उसने लिंक निकाला है, ऊपर से दिखा रहा है फलाना साइट है, हिंदी के अंदर तुझे दिखाया है, साकार है, फलाना है, ये दिखाया वो दिखाया है। उल्लू के पट्टे, तू हमसे आके 1.5 शनापंती करता जी, मैं मुझे अगर कर लिया मुझे कन्विंस तरह करेगा। खोते की दुम है तू, जिधर की खोती वही आन खलोती। तेरे पर टाइम वेस्ट नहीं करेंगे अब हम, भाग जा यहां से, चल, कोई नंबर शंबर नहीं है, चल भाग, ठुड्डे खा, दफा हो जा यहां से, दूर हो जा। ड्रामेबाज मक्कार आदमी। उसको रोर को चुप करवा रहा हूं मैं, हमारा टीम का प्यारा भाई है वो, उसको मैंने चुप कराया, मैंने कहा चुप कर जाओ यार, आप ना बोलो, ये बहाने बना रहा है। उसको समझ पड़ गई, वो हमें ही सीधा हो गया है उल्टा। और ये नीचे कोई आके हमारे अपने दोस्त लेक्चर लुक्चर देने की कोशिश कर रहे थे, बेटा मेरे से मुझे ना लेक्चर लुक्चर दिया करो मेरा भाई, ये लेक्चर कहीं और दो मेरा भाई, इधर से 9 2 11 हमें ना लेक्चर लुक्चर दो। इतनी सी बात है, ठीक है मेरा भाई। होती का बचा बातें करते हैं। मैंने पीडीएफ निकाल दिया, और ये मैं आपको दिखा देता हूँ इसको फिर से। पीडीएफ इसके पिछवाड़े में जाएगा, अब पीडीएफ इसकी मोरी में जाएगा, पीडीएफ टूडीएफ उसको वो ये जो आपने खोला है, वो कहता है ये किताब ही नहीं है। जी जी, इसके ये जाहिल इंसान को पता है कि क्या होता है किताब, कहता है ये बुक ही नहीं होती। बिल्कुल, ये देखिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की सेंट्रल आर्कोलॉजिकल लाइब्रेरी से, जनपद दिल्ली। अब इसको भी निकाल देगा ये। ये हार्ड कॉपी की स्कैन हुआ है ना, उसको पता ही नहीं है, उसके नॉलेज में ही नहीं है जी। उसके इल्म, वो एजुकेटेड होता इतना तो यहां तक बात होती। उसने गीता पढ़ी ही नहीं है, उसको भी पता ही नहीं गीता के अंदर और क्या क्या मसले हैं जो इसको पकड़ लेंगे, दबोच लेंगे। खैर निकालिए रोर भाई। जी जी, मैं निकाल रहा हूँ, पीडीएफ कहीं निकाल के दे रहा हूँ इसको। इसने तमाशा बना दिया था हमारे जो है ना वो रोर भाई, मैं माजरत चाहता हूँ, मैं बहुत माजरत चाहता हूँ। मैं नेक्स्ट भी ये बता दूं कि मैं अपने किसी भाई की तो मेरी कोई कर ले, मेरे साथ कोई कर ले बदतमीजी, मैं बर्दाश्त कर सकता हूँ। मेरे साथ जो मेरे भाई बैठे हैं ना, मैं भी सॉरी करता हूँ रोर यार, आपको बात सुननी पड़ी, आई एम रियली सॉरी। ठीक है, आप हमारे भाई हो, आप हमारे लिए ज्यादा अजीज हो इस कुत्ते बिल्ले की निस्बत से। मैं समझता हूँ कि हमारा एक अदना सा मुसलमान है, उसकी वो जो सुबह पखाना जाता है ना टटी करने के लिए, उस टटी के अंदर जो कीड़ा पड़ा होता है ना, कीड़ा,
उस कीड़े की भी ज्यादा औकात है हमारी नजर के अंदर ये इस्लामोफोब से, जो इस्लाम के खिलाफ नफरतें और झूठ फैलाते हैं। ठीक है ना, ये याद रखना है। तो हम माजरत चाहते हैं, अली भाई भी और मैं भी माजरत चाहते हैं यार, आपको नहीं, दूर करवाया और आपने हमारा नहीं, सम्मान रखा। अरे कोई बात नहीं, आपके लिए सब सलाखों पे। अलीना सिस्टर ने हमें ज्वाइन किया, मैं माजरत चाहता हूँ। अलीना सिस्टर वेलकम। जी, अगर अस्सलाम अलीना वालेकुम सिस्टर भी हैं रहमतुल्लाह। हाँ, वालेकुम मेरी आवाज आ हाँ रही है? जी जी, जी। जी जी आ अस्सलाम रही है। वालेकुम। ये आप पढ़ लें, प्रसंग पढ़ें इसका, मैं इसको बड़ा कर रहा हूँ, प्रसंग पढ़ लें इसका। ये हाँ ठीक है, ये आपका 12वां ठीक है, अध्याय 12वां। पहले श्लोक का, निर्गुण जी जी निराकार और सगुण साकार की उपासना करने वाले दोनों प्रकार के उपासकों जूम के लिए करें, उत्तम हाँ उपासक जूम करें, जूम इसको करें। जूम भी करें और अगला श्लोक भी पढ़ें। जी। हाँ, और साकार के ऊपर ना जरा, वो आपके पास मार्कर आ रहा है ऊपर नीचे, ड्रॉ नजर आ रहा है, साकार के ऊपर हाईलाइट करें जरा, पब्लिक को पता चले। ये वाला ना, ये साकार है, ये निराकार है। ठीक है, हाँ देखें ये लिखा है सगुण साकार और निर्गुण निराकार। ठीक है ना जी, आपके सामने नजर आ। अली भाई जो साइड दिखा रहे हैं उसमें भी, वो अली भाई अब माशाल्लाह हमारे जो है वो इंशाल्लाह हिंदी इनको भी सिखा देनी है, तो ये सीखेंगे इंशाल्लाह जल्द। इंशाल्लाह अब तो सीखनी ही पड़ेगी वो इंशाल्लाह। सीखनी है, लाजमी सीखनी है अली भाई, लाजमी। और आमिर इनको भाई, हमने ये उस वक्त जी उवाचा 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 कर रहा था, इस बुक में भी उवाच लिखा हुआ है, उवाचा नहीं होता है। मैं बीच में बोल नहीं रहा था, मैंने कहा चलो बेवड़ा है, क्या करें। हाँ, वो ऊपर ऊपर लिखा है शायद मेरे ख्याल से कि एक मिनट, जी जी युग चेक है ये वक्त, ठीक है, किधर है, ऊपर लिखा था हाँ जी, नीचे, ये ये अर्जुन उवाच ठीक है, है। अर्जुन उवाच, उवाच लिखा हुआ है। हाँ जी जी, उवाच लिखा उवाचा हुआ है, पढ़ रहा उवाचा था। नहीं। हाँ असल में वही। अगर वो उस स्क्रीन, अगर असल में उस स्क्रीन से पढ़ रहा था ना, मुझे लगा कि मैं इसलिए चुप रहा था जब ये रोर भाई ने पकड़ा था, उस स्क्रीन पर जो लिखा हुआ था ना उसमें वो डंडी लगी हुई थी जो कि अ की मात्रा वो दे देती है जहां श्लोक खत्म होता है, जैसे यहाँ पर पूर्युपासते तेय, तो वो जो मात्रा दी हुई है वो शायद उधर दी थी, मगर यहाँ तो उवाच ही लिखा हुआ है, उवाचा नहीं जी, है। उवाची। दो जब वो पॉइंट आएंगे तो तब उसमें आह पढ़ा जाएगा, चा के साथ में उवाचा हो हाँ जाएगा। सॉरी, हाँ हाँ, दो नुक्ते आगे जैसे वो आते हैं। दो नुक्ते आएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, कोट 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 को जब आप मेंशन करते हैं तब भी आते हैं वो नुक्ते, ठीक हो गया, वो आते जी तो बोल। बिल्कुल। और जब 2 अंक की बिंदी लगती है ना, तो जैसे योग वित्त महा पढ़ते हैं, महा, अगर वो नहीं आता है तो वो गलत है वो श्लोक भी। 2 अंग, ये 2 बिंदी देख रहे हैं ना, 1 अंक की बिंदी आती है तो अंग पढ़ते हैं, अंग हा, 2 बिंदी पे पढ़ते हैं, इसको वो भी नहीं मालूम। और चलाए संस्कृत हमको सिखाने के लिए। ये दूसरा श्लोक है, ये वाला, इसका भी प्रसंग आप पढ़ लें। इस प्रकार अर्जुन के पूछने पर उसके उत्तर में भगवान सगुण साकार के उपासकों को उत्तम बतलाते हैं, मतलब अपनी जो साकार अवस्था को दूसरे श्लोक में। ठीक है जी ठीक हो यही गया। बात। अच्छा अलीना सिस्टर आई हैं, अलीना सिस्टर को भी मौका दे देते हैं जी। जी बिल्कुल जी, वेलकम सिस्टर, बहुत शुक्रिया आप तशरीफ लाई। कैसी हैं बहुत सिस्टर? शुक्रिया। अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी लंबी स्ट्रीम चली और इंटरेस्टिंग रही। समीर के लिए तो कल जैसे एक कश्मकश थी लोगों के दिलों में कि पता नहीं, हो सकता है कि कहीं पर एक ज़रा बराबर भी इसके अंदर जो है ना वो एक गैरत, और हो सकता है कि अल्लाह ने इसका दिल बदल दिया हो, कुछ सच तलाश करने निकला है। लेकिन क्लियरली हमने देखा कि वो किस तरह डॉज करता है, क्या कुछ करता है। मेरा कल भी ये कंसर्न था, मैंने कल भी जिक्र किया था ग्रुप के अंदर भी और आज भी कर रही हूँ, कि जिस शख्स के ऊपर कैरेक्टर का अभी इतना बड़ा धब्बा लगा हुआ है, उसके ऊपर इतनी बड़ी इल्जाम लगा हुआ है जिसको अभी तक ना वो साबित ही नहीं कर सका, क्योंकि जब वो औरतों ने जो भी हमने स्ट्रीम दी और सब कुछ किया, सारा कुछ एक्सप्लेन किया, उसके लिए ये कंसर्न होना चाहिए था कि अब वो पहले अपना नाम क्लियर करे, वो अपना कैरेक्टर पहले उसका सर्टिफिकेट, सनातनी को तो वो दिखाता है ना कि दिस इज माय कैरेक्टर सर्टिफिकेट फ्रॉम आर्य समाज, व्हाई डोंट ही शो अस द कैरेक्टर ऑफ हिज ओन पर्सनालिटी कि अभी वो क्या कुछ कर रहा है। तो जिस शख्स का दाव लगा हुआ है उसके कैरेक्टर, उसकी पर्सनालिटी पर, उसके ऊपर पैसों के आरोप लगे हुए, वो अब इस वक्त मुसलमानों की स्ट्रीम्स पे आकर इतना मीठा मीठा कल क्यों बन रहा था। और कल जितनी भी उसने बात की, अगर आमिर भाई कोई काउंटर क्वेश्चन कर भी रहे थे तो वो बड़े तरीके से उसको मतलब हजम भी कर रहा था,
और कई जगह पर लगा कि उसने अपनी बदतमीजी वाली जबान को रोका है। आज आप लोग खुद जज कीजिएगा कि ये क्यों उलझ रहा था, ये क्यों आप लोगों से, क्योंकि कल भी जब आमिर भाई से बात कर रहे थे इसको मुसलसल फोन आ रहे थे। तो मैं ये कहती हूँ कि आप लोग बार बार कह रहे थे कि इस बंदे में जरा भी इज्जत नहीं बाकी, इसका कोई एहसास नहीं, ये अपनी जबान पे कंट्रोल नहीं कर सकता। मैं कहती हूँ आप लोग उम्मीद भी कैसे कर सकते कि जो एक औरत को इतनी गंदी जबान इस्तेमाल करने के बाद भी बड़े धड़ल्ले से कहता है कि हाँ मैंने वो उसको ऐसी सी बातें बोली क्योंकि मैं चिढ़ा हुआ था। तो जो औरत के साथ, अपनी सनातनी महिला के साथ, जिसके साथ वो बहन बन के उसको रखा हुआ था या पता नहीं क्या बना के रखा हुआ था, उसके साथ अपनी जबान कंट्रोल नहीं कर सका तो हमको तो वो अपना दुश्मन मानता है। तो समीर जो मर्जी आप लोग उसको ऐड करते नहीं करते, मेरे हिसाब से वो जो सर्टिफिकेट इसने आर्य समाज का लिखाया था उसके आगे वो बेगैरती का भी लिख ले। ढीठ बंदा है, हिपोक्रेट है और एक स्लिपरी, कहते ना स्लॉथ, जिसे स्लॉथ एक बहुत ही गंदा किस्म का जानवर होता है, स्लाइमी सा, इधर से पकड़ो तो उधर से निकल जाएगा, स्लिप हो जाएगा। उसका काम यही होता है कि मैंने फिसलना है, जहां मैं फंसूंगा वहां से फिसलूंगा। अब ये मोना के पास से फंसा और वहां से भी इसने फिसलने की कोशिश की, लेकिन फॉर्चुनेटली लोग बेवकूफ नहीं है। तो जो समीर करने आया था कि शायद मैं यहाँ पे बैठ के डिस्कशन कर लूंगा, सनातन को डिफेंड कर लूंगा तो मेरी वाहवाही हो जाएगी। सनातनी अपनी महिलाओं के जख्म, उनकी चीखें, उनके रोते हुए आंसू वो नहीं भुलाएंगे। समीर तुम जितने मर्जी स्टंट प्ले कर लो। बहुत शुक्रिया सिस्टर, जबरदस्त बात आपने कर दी है। मैं यहाँ ये चीज कहना चाहता हूँ कि उस सनातन को भी डिफेंड उसने उल्टा लुटिया डबोकर चला गया है। बहुत वो बुरी आपने देखा तरह है से। हम एज अ लिसनर, मैं आपको बताऊं आमिर भाई, एज अ लिसनर, ये नहीं कि मैं ईमान यूनियन का पार्ट हूं, मैं सिर्फ बाकी सोच रही थी कि हो सकता है कहीं से ये आर्य समाजियों के बीच में बैठता भी है, ये बड़ी इसने बात भी की और बड़ा कॉन्फिडेंटली कहता। मुझे ये था कि कहीं ना कहीं ये कामयाब हो जाएगा, थोड़ा बहुत भी 20% भी अपने सनातन मजहब को डिफेंड करने। लेकिन जिस तरह आप लोगों ने उसे एक्सपोज किया है ना, यकीन माने मुझे लगता है कल को ये लिख लीजिएगा, अब आप भी भविष्यवाणी करते हैं, कल को ये आपकी स्ट्रीम में आएगा और कहेगा कि मैंने सनातन भी छोड़ दिया, अब मैं नेचर लवर हूं, मैं ह्यूमनिस्ट हूं और अब मुझसे इस्लाम की बात करो। ये बहुत मतलब एक कितना चालबाज आदमी है। ये ईसाइयों को के मजहब को एक्सेप्ट करके उसको छोड़ने के बाद उनको गालियां देता रहा, मुसलमानों को छोड़कर मुसलमानों की बुराई करता रहा, अनकरीब सनातनियों की भी बुराई करेगा। ये भी लिख के रखें, जो अपने सगे माँ बाप की बुराई करता रहे तो वो इधर कहाँ रहेगा। जी आज भी कर गया है, आज भी सनातन की बुराई ही कर गया। कहता है सबूत ही कोई नहीं है श्री राम का। यार ये बहुत बड़ा ब्लंडर मारा इसने, इसको पता ही नहीं। इसने पकड़ के जितने एक्टिविज्म का जो हिंदू राष्ट्र की बेस के ऊपर, हिंदू राष्ट्र का तस्वुर कहां से है? हिंदू राष्ट्र का राम राज्य वही है हकीकत में। हिंदू राष्ट्र जो एपिक है वो राम राज्य है। उसके बाद तो श्री कृष्ण आए, श्री कृष्ण ने तो सारा तबाह करके रख दिया आर्यावर्त। आर्य समाजी खुद मानते हैं, आर्य समाजी मानते हैं कि महाभारत ने, श्री कृष्ण ने आर्यावर्त की धज्जियां उड़ाकर रख दी, तबाह कर दिया। उसके बाद से तितर बितर सारे हो गए। राम राज्य को बहुत ग्लोरीफाई किया जाता है। ये जी बड़ा जबरदस्त था ये सब। आज आप लोगों की डिबेट में दो बड़े मजे के पॉइंट है, जहां पर इसने कहा ना कि मैं राम को एज अ अपना पूर्वज मानता हूं और कृष्णा को मैं फॉलो करता हूं। मैंने कहा समीर, जिंदगी में पहली बार तुमने सही बात की कि तुमने कृष्णा को फॉलो किया और आज की दौर में तुमने गोपियां खड़ी करके रख दी। एक ये बड़ा मजे का टॉपिक था कि ही इज अ ट्रू फॉलोअर ऑफ कृष्णा एंड वी डोंट हैव एनी डाउट अबाउट इट। दूसरा उसने जब बोला कि मेरे पूर्वज जो है वो कुरैशी नहीं थे, यानी कि जो अपने अबाव अजदाद के लकब को, उनके सर नेम को ही डिसओन कर ले। सोचिए इसके डीएनए में कितना झोल होगा। आप सोचिए, हमारे लिए शर्म की बात है कि अगर हम ये कहें कि मेरा फला फला पीढ़ी के बाद तो मेरा ये नाम ही नहीं था, यानी मैंने किसी के फेक अबाव अजदाद के नाम अपने साथ लगा दिए, तो मेरा तो पूरा कुल और मेरा जो एक हस्बो नसब होता है वो बिगड़ जाता है। ये तो एक गाली है अपने आप में, किसी के बाप का नाम अपने साथ लगा लेना। तो समीर तो अपने कुरैशियों का भी नहीं, अपने कामों से तो श्री कृष्णा का तुखम ही लग रहा है, इसमें तो शक कोई नहीं। जी होता है। जी मैं इसमें कुछ पॉइंट ऐड करना चाहता हूँ। यहाँ पे बहुत सारे, एक तो जल्दबाजी ये थी कि जब आमिर भाई ने पूछा कि जो है ना कौन से युग में राम पैदा हुए,
तो उस वक्त में उसके पास जवाब नहीं था, तो उसने गूगल किया, और गूगल कैसे किया वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पे मैं एक चीज दिखा रहा हूँ तो आपको सब पता चलेगा। जल्दबाजी में वो ये गलती क्या कर गया मालूम है? इसने ये बोला कि 11,000 साल पहले राम का जन्म हुआ। जी एग्जैक्टली इसने जो चीज रखी ये थी उस देखिए, जुमले से पता चल गया अब था ये मजा गूगल दिखाता करके है, इसीलिए मैंने उस वक्त एक चीज बोली थी, मैंने कहा था चलो अच्छा है, इसी बहाने तो मैं पता चल गया। जी, इसने गूगल किया कि राम किस युग में पैदा हुए, तो ये देखिए सेम टू सेम 5,000 साल पहले, वो कलयुग अभी 5,500 साल ही हुई है, ये बोला। उसके बाद जल्दबाजी क्या कर गया कि राम जी का जन्म जो सनातनी मानते हैं, वो राम जी का जन्म जो है 11,000 साल पहले हुआ। अब यहाँ पे गलती क्या की है वो बता रहा हूँ कि 11,000 साल तक राम जी इस धरती पर रहे हैं। यहाँ पे देख पढ़िए आप, अवतार लेकर धरती पर उनके वर्तमान रहने का समय परंपरागत रूप से 11,000 वर्ष माना जाता है, ना कि जन्म हुआ, बल्कि 11,000 साल तक इस धरती पर रहे हैं वो। और इसका एक और आर्टिकल दिखा देता हूँ, ये देखिए। राम राज्य के अंदर जो साधारण व्यक्ति होते थे वो 10,000 हजारों सालों के होते थे जी। हाँ जी, वाल्मीकि, तो ये 10,000 साल पहले कैसे मानोगे? 30,000 साल जो राम के जो नस्ब आता है वो आता है सगर जाति से, सगर किंग से, तो उनकी जो मिनिमम एज बताई गई है वो 30,000 साल है उनके जीने की। तो जबरदस्त जी, मैं सिस्टर से 100% एग्री करता हूँ। और बस बदकिस्मती से कल ना मुझे नींद आ गई, मैं इसकी बात सुन रहा था, असल में इसने बात ही इतनी लंबी कल कहानी घुमाई। अब मैं सोच रहा था कि ये थोड़ा सा कहीं पर रुके तो मैं जाऊं और मैं जाके इससे पूछूं कि यार ये फिर तुम हमें हाथ लगाने आ गए हो। तो ये वो सुराख है जिससे हम एक बार डसे जा चुके हैं, हमें अंदाजा है तुम्हारा, लेकिन बस ना मेरी आंख लग गई। नहीं तो ये नहीं कल वाला सही था अली भाई, कल वाला जो थी ना वो बिल्कुल अब हमारे ऊपर कोई हुज्जत नहीं रहेगी। आमिर भाई ने बिल्कुल उसको सही तरीके से लेके चला। लेकिन आज जो चीज हुई ना, मैं कहती हूँ ये इतना कोई स्लो मुनाफिक है कि कल भी इसने रेंग के जो स्लो मुनाफिक है, इतना रेंग के बोलता है कि बंदे को वैसे ही नींद आ जाती है। आपकी नींद जायज है। तो सॉरी जी आमिर भाई आप पहले बोल लीजिए। आज के हवाले से मैं आपको एक बता दूं, आज जो इसको लग रहा था ना कि इसको लेंगे, तो लेने का विषय ही ये था कि ये हमें हिंदुइज्म सिखाए। भाई सीधी बात है, टॉपिक भी यही है, हमें हिंदुइज्म सिखाओ, सीधी बात है, तुमने कबूल किया सिखाओ। उसने आहिस्ता आहिस्ता हर चीज से झाड़ना शुरू कर दिया। वेद मैंने पढ़े कोई नहीं, वाल्मीकि रामायण झूठी थी, भगवत गीता के 70 श्लोक हैं, महाभारत में मानता कोई नहीं, मगर उसमें से भी टूच लगा लूं, हल्का फुल्का टच है जी, उधर से लगा लिया। कृष्णा का भक्त तो ये सच बोल के गया। हाँ ये बोल गया, युग शुग का पता कोई नहीं, नारा मार दिया है। यहां से आपको पता चलता है कि जितने लोग, ये वो है, याद रखें कि जो ये दावा करते थे कि हमने रिसर्च करके इस्लाम छोड़ा है। हाँ। तो आप खुद अंदाजा करें कि जिन्होंने रिसर्च करके इस्लाम छोड़ा है वो रिसर्च के बगैर ही सनातनी हो गया। फिर इसका मतलब ये है कि ना इसने सनातन धर्म रिसर्च पर स्वीकार किया है, ना इस्लाम रिसर्च पर छोड़ा था। हाँ ये सिद्ध हो गया आज, यही मकसद था। एग्जैक्टली। अच्छा आमिर भाई हिंदी में एक और जी अली भाई एक मैं भूल जाऊंगी सिर्फ 20 सेकंड के लिए। अच्छा ठीक है, आप बात करें। मैं क्योंकि मैं जरा भुलक्कड़ होगी, रात के पता नहीं टाइम भी बड़ा काफी हो गया। अच्छा मैं ना कह रही थी कि दो बातें जो मुझे समझ आई हैं। एक तो मुझे बात ये करनी थी कि मुझे ऐसा लगता है कि समीर ने कल जानबूझ के आमिर भाई के चैनल पर आकर अपनी जो पार्टी है ना उनको डराया है। ठीक है, अब उनको ये हुआ कि इससे पहले जो है ना ये समीर मजीद इनके साथ घुल मिलकर दोस्ती कर ले, ये कर ले, वहां पे डील तय हो गई है कि तुम अपना मुंह बंद रखो, हम तुम्हें वापस ले लेते, आज बस तुम जो है ना वो कुछ ऐसा करके दिखा दो। तो ये मुझे लगा नहीं इसने मेरे साथ, मैं आपको बता देता हूँ, सॉरी आपने अब जिक्र कर दिया है और जो इसने आज हरकत की है तो मैं फिर बोल देता हूँ पब्लिक। इसने मुझे चीजें बतानी है कई, ये बात हुई है, ठीक है, तो इसीलिए राब्ता हमारा हो रहा था। ये मुझे काफी बताई है इसने, काफी बताई है, जो लाइव बताई है वो तो बताई है, कुछ पसे पर्दा जो है अभी राब्ता हमारा होना है और इसने वो चीजें वगैरह मुझे बतानी है। ये तो हमारी बात हुई थी, तभी फिर इसको देखें, मेरी बात सुने, हिंदुओं ने इसको जो पनाह दी थी या घर दिया था उन्होंने किसी वजह से दिया था ना, तो हम भी तो ऐसे नहीं देंगे भाई। देर आर नो फ्री लंचेस, ठीक है ना, गए दिन
अब ये जाहिर बात है, मेरे को इन्फॉर्मेशन देने वाला ही था, तभी तो हम इसको भाई भाई कर रहे थे ना, ऐसे तो नहीं होता ना, फिर कमाल हो गई यार। लेकिन अब कल भी लोग बेचारे बॉटम लाइन में आमिर भाई ये कहना चाहती हूँ सामीन से भी, आप सबसे भी, कि हो सकता है आप लोग उसमें मजीद ऐड कर सके। मैं ये कहती हूँ कि ये क्या करता है, जो मजहब छोड़ेगा उसके खिलाफ चैनल बना लेता है। अब हमने क्या किया था कि जब इसने सनातनी बन के इसने वाकई में सनातनी महिलाओं का शोषण किया, तो हमने कहा कि भाई ये देखो, ये इनकी प्रैक्टिसेस हैं और ये ऐसे। कल को ये अल्लाह ना करे उल्टा सीधा कांड करके कहे मैं जी मुसलमान बन गया था, मैं ये हो गया था। ये करता ही यही है। ये इसने क्रिश्चियंस के खिलाफ इतना बड़ा चैनल खोल के बैठा है, हालांकि वहां पर उसने अभी कोई स्ट्रीम ढंग की भी कोई नहीं की। आदम सीकर को नीचा दिखाने के लिए उसने ऐसा कर दिया। तो मैं ये बात कहूंगी कि समीर को सबसे पहले अपना कैरेक्टर क्लियर करना है। इसके ऊपर जो फाइनेंशियल जितनी भी चीजें आई हैं, लोगों ने प्रूव भी किया है कि ये बहुत बड़ा फ्रॉड है, ये सब क्लियर करेगा। उसके बाद मैं फिर रिक्वेस्ट आप लोगों से करूंगी कि ऐसे शख्स को फिर आप लोग डिबेट्स में भी मत लें, क्योंकि आज इसने जो डेमोन्स्ट्रेट किया है ना, ये मुझे लगा है कि इसको पीछे से मैसेज आ गए, वापस आ जाओ, मोना की जगह और खूबसूरत लड़कियां तुम्हें देंगे, बस आमिर के चैनल पे और अली के चैनल पे मत जाना। वहां पे हमारे असल नाम ना बताना, हमारे असल कारोबार मत बताना। हम तुम्हें 2 की जगह 10 महिलाएं देंगे। ये भागा है, ये कृष्णा का बता है। तो उसने आधा इशारा कल दिया था, आधा इशारा उसने दिया था। अब कई लोगों ने उस चीज को नोट किया है, जो बड़े समझदार हैं, जिनसे मिस हो गया तो वो दोबारा सुन ले। जब इस पर इल्जाम लगा ना कि जी वो फ्रिज से बियर तुमने उठाई थी ये वो, तो उसको क्लियर करने के चक्कर में बेचारा बोल गया, कहता है अपना नाम भी तो क्लियर करना है। कहता है पूछें कि वो लाया कौन था वो बियर की बोतल, सवाल है ना जी, कोई तो पीता ना उस घर में। अच्छा, फिर कहता है कि जी मुझे ये रास्ता दिखाया किसने। भाई मैं तभी पीऊंगा ना जब मुझे घर में किसी ने पहले ये रास्ता दिखा दिया होगा कि बैठ के इकट्ठे पियो। दादा ने ना, तो दादाजी में तो तुफैल चतुर्वेदी को जो खांसी लगी हुई है ना, कुत्ता खांसी जो माइक म्यूट करके ऐसे करके खांसता है, और साथ टोपी भी सीधी करता है, और नीचे पैम्पर भी हिल जाता है उसका, उसको भी थोड़ा ऐसे एडजस्ट करके ठीक करता है, उल्लू का पट्ठा लंगूर। तो वो जो है ना तुफैल चतुर्वेदी, वो उसको खांसी ये ठुल्ला पीने की, ये जो है क्या ठर्रा, देसी ठर्रा कुपी है जी, तो ये पीने की वजह से लगी है। उसने रात खोल दिया कल। डैमेज हैज बीन डन, वो हो चुका जो उसने करना था। पीछे उसके सारे जो संगी थे वो पीछे तड़प रहे थे मछलियों की तरह। कल भी बड़ा धमाल लगा, और आज तो सनातनियों का पूरा ही बेड़ा गर्क करके गया है। उसने राम की एग्जिस्टेंस, अपने आबा अजदाद की कुरैशी एग्जिस्टेंस वो खत्म कर दी। उसके बाद अपने हस्बो नसब का बेड़ा गर्क करके गया है। उसके अलावा कृष्णा का भक्त खुद को बोल के ये प्रूफ करके गया है कि मोना सिंह वाला किस्सा 100% सही है। बिल्कुल सही साबित करके गया।